न्यूज़ रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आप इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है नबार्ड और झारखंड राज्य सरकारी बैंक के द्वारा जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसका नाम था आम सभा आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। यहाँ पर आपको बता दें कि विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आमों की विभिन्न वैरायटी लगभग यहाँ 1000 से ज़्यादा वैरायटी जो है आम की होती है और उन चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया गया है। अलग अलग क्षेत्रों से किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो आम की वैरायटीज़ हैं उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लोग हैं ये आम की वैरायटी जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं, जैसे आम्रपाली हो गया या फिर हिमसागर आम। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर आमों की वैरायटी जो है अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ा खास बात बताता चले कि जैविक जो है उन खादों का उपयोग कर जो इन आमों को जो है उगाया जाता है ताकि किसी प्रकार का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ मालदा है, हिमसागर है और भी विभिन्न प्रकार के जो हैं आम की वैरायटीज़ जो है यहाँ पर लगाई गई है। हालांकि आपको बताते चले कि यहाँ पर जो यहाँ के डीजीएम थे गौतम कुमार जी, उनका भी यहाँ पर आना हुआ था और उन्होंने तमाम किसानों को ये भी कहा कि नबार्ड के द्वारा जो है इन्हें आम जो है उसे उगाने को लेकर के उन्होंने इस पर जागरूक भी किए। कहाँ से आया? मेरा नाम विनय कुंवर है, मैं हजारीबाग से आया हूँ। और ये हमारा जो आम है ये 3-4 प्रजातियों का आम लगा है, हिमसागर, आम्रपाली, मल्लिका और मालदा लंगड़ा। ये नाबार्ड द्वारा वित्तीय संपोषित परियोजना वाड़ी के तहत उत्पादित आम है, पूर्णतः जैविक है। इसमें किसी प्रकार का रासायनिक कीटनाशकों या खाद का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें सिर्फ गोबर खाद, केचुआ खाद और जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण हम लोगों को औसतन जो बाजार में 40-50 रुपये किलो आम मिलता है, हम लोगों का आम 80 से 90 रुपये किलो बिकता है, क्योंकि ये सड़ता जल्दी नहीं है और आप डेली पका के धीरे धीरे इसको खा सकते हैं। इसमें काफ़ी मिठास है, स्वास्थ्यवर्धक है और काफ़ी डिमांड है हम लोग का आम में। बल्कि यहाँ नहीं, बाहर भी हम लोग का ये आम जा रहा है, विदेशों तक ये आम को निर्यात किया जा रहा है। नबार्ड का जो योजना है उसका लाभ आपको कैसे मिला, क्या कुछ क्राइटेरिया? हमारा संस्था है, सपोर्ट संस्था या ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी, उनको ये चयन करने के लिए अधिकृत किया गया था। और उनकी प्रक्रिया ये है कि वो सामूहिक किसानों के साथ बैठक करते हैं और प्रति जमीन जिसमें आज तक किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हुआ, किसान के लिए मन बेकार है, वहाँ सिंचाई सुविधा नबार्ड उपलब्ध करा देती है। सोलर और तालाब कुआं उपलब्ध करा देती है पटवन के लिए। तत्पश्चात वो लोग किसानों से प्रति किसान 1 एकड़ करके आम पौधा दिया जाता है और उसका रख रखाव करने का तरीका, उनको समय समय पर प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता है। फिर जब तक आम नहीं था तब तक किसान उसके बीच इंटरक्रॉप लगाकर, सब्जी लगाकर आमदनी सुनिश्चित करते हैं। अभी स्थिति ऐसी आई है कि चहुमुखी विकास हुआ है आम लगाने से किसानों को। पहला तो पलायन रुका है, दूसरा विकास हुआ है, उनका जीवन स्तर में सुधार आया है। किसान को जो आम बेच के जो आमदनी हो रही है उनके जीवन स्तर में सुधार आया है। तीसरा बौद्धिक विकास हुआ है, जो पढ़ता बच्चा आपका 6 महीना बाहर जाता था, पढ़ता था, पलायन के कारण वहाँ पढ़ा था, फिर आया तो पढ़ाई छूट जाता था, अभी उन लोगों का पढ़ाई रेगुलर हुआ है। चौथा कि जगह जगह हजार एकड़ में नाबार्ड द्वारा आम पौधा लगाया गया है, किसानों को दिया गया, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में, जिसके कारण पर्यावरण में भी बहुत बढ़िया सुधार आया है। बारिश अच्छे समय पर हो रही है। ये सारे फायदे नाबार्ड के द्वारा हम लोग को मिला है। कितना पेड़ है आपके पास जो आम का है? और हम लोग का जो संस्थान, सपोर्ट संस्थान द्वारा लगभग 2000 एकड़ में आम है, हजारीबाग, बोकारो में। इसी तरह क्रमानुसार झारखंड के सभी जिलों में किसी न किसी संस्थाओं को ये आम बागान लगाने के लिए अधिकृत किया गया, जो सब कोई 500 एकड़, कोई 1000 एकड़, इस तरीके से उनको अधिकृत किया गया आम बागवानी लगाने के लिए नाबार्ड के द्वारा। आमदनी की बात कहें तो कितना आमदनी हुआ सालाना? सालाना आमदनी की बात अगर करें तो 1 एकड़ में अगर पौधा 5 वर्ष का है तो 1,20,000, 1,30,000 उसको आ जाता है किसान को, मैंने पूरा खर्चा काट के है। और अगर वही पौधा 10 साल का हो जाएगा, 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वही पौधा 10 साल का हो जाता है तो 2,20,000 रुपया लगभग 1 एकड़ में आ जाता है आम से किसानों को। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुंवर, हजारीबाग, चुरचुवाड़ी। जी, एक विनय जी से हमने बात किया, इन्होंने साफ कहा कि आम का जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा होता है और नाबार्ड के द्वारा इन्हें काफ़ी कुछ सहायता की जाती है। आपको बताते चले कि नाबार्ड का जो एक क्राइटेरिया है वो है कि सामूहिक किसानों की बैठक होती है और सामूहिक किसानों की बैठक के बाद जो है उन लोगों को इस योजना का जो है लाभ दिया जाता है। हमारे साथ और कुछ भी है, उनसे भी जानेंगे। कहाँ से आए?
ये हम चैनपुर गुमला से आए हैं सर। क्या बताइएगा, नाबार्ड के द्वारा कैसे लाभ मिला और कितना आमदनी हो रहा सर? देखिए, नाबार्ड आज से करीब 10-15 साल पहले हमारे एरिया में वाड़ी प्रोजेक्ट के तहत जो ट्राइबल डेवलपमेंट फंड होता है उस पे करीब 1000 एकड़ पे बागवानी का वाड़ी का काम, बागवानी का कार्य किया गया, जिसमें कि पूर्णतः जैविक प्रक्रिया और रसायन मुक्त प्रक्रिया से पौधों को बढ़ाया गया और फिर उससे प्रोडक्ट तैयार हुआ है। क्या कहेंगे, कितना आमदनी हुआ सालाना? सालाना करीब एक किसान को लाख रुपया के करीब आराम से हो जाता है। तो क्या कहेंगे, और इस योजना का जिस तरह से रसायन खाद का उपयोग कर रहे हैं अलग किसान, तो क्या लगता है उसको नाबार्ड का जो है योजना का लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रसायन मुक्त हर प्रोडक्ट में हमारा रसायन मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इससे सभी लोगों को बहुत हार्मफुल डिजीजेज वगैरह होते हैं, बहुत तबीयत सबका ख़राब होता है। रसायन मुक्त चीज़ों का प्रयोग करेंगे लोग तो लोगों का हेल्थ भी अच्छा रहेगा और इससे रसायन मुक्त चीज़ों का मूल्यांकन, मतलब उसका रेट भी बहुत अच्छा मिल जाता है लोगों को। अगर ये हमारा अंकित प्रकाश टिग्गा हुआ जी, ये हमारे साथ अंकित जी थे। और आपको बताते चले कि गौतम जी जो नाबार्ड के सीजीएम है, ऐसे में उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से लगातार जो है किसानों के द्वारा रसायन का उपयोग किया जा रहा था, उन चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाई और किसानों को इसका लाभ भी देने का काम किया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये आम महोत्सव जो है ये खास है। खास इसलिए है कि ये झारखंड के विभिन्न ज़िलों में जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनके लिए नाबार्ड की योजना है वाडी परियोजना। और ये वैसे किसान हैं जिनके खेत में पहले कुछ नहीं होता था। आज एक एक एकड़ में एक किसान ने हमारा वाडी लगाया, जिसमें आम है, अमरूद है, शरीफा है और बीच में वो इंटरक्रॉपिंग में अरहर लेते हैं, अदरक लेते हैं, हल्दी लेते हैं और सब्जी की खेती करते हैं। इनको अच्छा बाज़ार मिले, अच्छी मूल्य मिले, इसके लिए ये वाली आम महोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं। और हम झारखंड राज्य जो सहकारी बैंक है उसके परिसर में करते हैं उनके साथ मिलके, ताकि जो रांची के मेन रोड और अपर बाज़ार में ख़रीदारी करने आए वो इस मेले में आए और जो रसायन मुक्त आम हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा उगाया गया है, उपजाया गया है, वो अच्छे मूल्यों पे उनको उपलब्ध हो पाए। रसायन खाद का काफ़ी उपयोग किया जाता है जिससे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। वैसे किसानों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा जो मतलब किस तरह के कार्य किया हम? रासायनिक खाद हमें उस समय ज़रूरत थी जबकि हमारे यहाँ उत्पादन इतना नहीं था कि हम भारत के आबादी की पेट भर पाए। और आप सब जैसा जानते हैं रासायनिक खाद ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और अगर रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहा है या पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है खेती करने के लिए, तो उसमें हमें सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसका इफ़ेक्ट आप हमारे मौसम पे भी देख रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंड, बारिश की इंटेंसिटी ज़्यादा और अनटाइमली बारिश, ये सब रासायनिक खाद भी उसका एक कारण है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वही एक कारण है, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण है। मैं किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप नेचुरल फार्मिंग करें। और नेचुरल फार्मिंग में जो एक धारणा है कि उत्पादन कम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत के दौर में एक आध साल थोड़ा प्रोडक्शन कम हो, लेकिन आगे के समय में आपका उत्पादन फिर से पिकअप करेगा, अच्छा होगा और आपको ना सिर्फ अच्छा मूल्य मिलेगा बल्कि पोषण भी जो आपके परिवार के सदस्यों को मिलेगा वो ज़्यादा होगा। और हम सब इससे स्वस्थ रहेंगे। जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसमें भी कमी आएगी। अभी जो भारत में इतने केसेस कैंसर के आ रहे हैं उसके पीछे मुख्य कारण हमारा जो खान पान है, जो रसायन से उपजा हुआ अनाज को हम खाते हैं या फल सब्जी को खाते हैं, वो एक कारण है। मैं गौतम कुमार सिंह,
मैं मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड का हूं और ये परियोजना नाबार्ड ने हमारा आदिवासी विकास कार्यक्रम है उसके माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से और राज्य सरकार बैंकों के मदद से हम लोग सक्सेसफुली 61 परियोजना झारखंड में चला रहे हैं, जिसमें 23 अभी चल रहे हैं, बाकी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं। धन्यवाद। नाबार्ड द्वारा जो चलाई गई योजना है उससे किसान जो है अपना उपज पैदा करता है और उपज पैदा करता है उसको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उसकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था करते हैं हम लोग। अभी ये जो आज महोत्सव है ये उसी का एक अंश है, क्योंकि उपज जब तक उसको उनका मूल्य नहीं मिलेगा तो किसानों को फ़ायदा होगा नहीं, उनकी आमदनी नहीं बढ़ेगी। बट इस प्रकार के महोत्सव से आमदनी बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शहर के लोगों को पता नहीं होता है कि किस टाइप की वैरायटी गांव में पैदा होती है और ये इसके माध्यम से हम लोग उनका उत्पाद सही कस्टमर है उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उनका अच्छी कीमत मिलती है। रसायन खादों से काफ़ी स्वास्थ्य को हानिकारक पहुंचती है आमों को, जिस तरह से रसायन के द्वारा पकाया जाता है, बनाया जाता है, तो ऐसे में किसानों को क्या कुछ संदेश दीजिएगा ताकि वो नहीं, यही संदेश है कि इन सभी चीज़ों का उपयोग ना करें। वो केमिकल फ्री जो होता है ना, केमिकल फ्री उसको पैदा करें और दूसरा उसको नैसर्गिक रूप से जैसे जो पकता है उसका जो स्वाद या उसकी जो उससे जो सेहत बनती है वो ये केमिकल वालों से नहीं बनती है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वो इनका उपयोग ना करें, वो केमिकल फ्री उत्पाद करें और दूसरी बात उनको पकाएं भी नहीं, उनको ऐसे ही पकने दें। यही हम संदेश देते हैं। नाबार्ड के द्वारा किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि क्या कुछ क्राइटेरिया होगी जिससे किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके? नाबार्ड तो विभिन्न योजना चलाता है, जैसे अभी हम लोग एफपीओ के माध्यम से किसानों को जोड़ते हैं। तो हम लोग अब एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़ता है तो उनका जो उनके जो उत्पाद हैं उसकी अच्छी कीमत मिलती है। तो नाबार्ड एफपीओ बनाने में मदद करता है, एफपीओ को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी प्रकार से हम लोग स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, उसको भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। साथ में उनको हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो जब किसान इन संस्थाओं से जुड़ता है तो लाभ जो है उनको मिलता है। परिचय दीजिए। मैं आर.एस. भगवाने, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, झारखंड, रांची।